19 नंबर का प्रश्न में क्या कह रहे हैं, 200 लट्ठों को, लठ लकड़ी की लाठी मोटे मोटे है ना, को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। कितने लठ हैं, 200 लठ हैं, उसको ढेरी में रखा जाता है। जैसे यहां देखो बुक में दिया है, ये वाला हम देखेंगे तो यहाँ देखेंगे ये हमारे लट्ठों की ढेड़ियां हैं, ढेड़ी है ना। इसमें कुल कितने लठ हैं, तो 200 लठ हैं, यानी 200 लाठियां हैं। ठीक है, लाठियां ही कह देंगे हम लोग। कहते हैं सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, जो सबसे नीचे हैं उसमें कितने हैं, 20 लट्ठे हैं। यहाँ जो सबसे नीचे है उसमें कितने लठ हैं, 20 लठ हैं। ठीक है, उससे ऊपर वाले में 19 है, फिर उससे ऊपर वाला 18 है। इसी तरह से देखेंगे तो 18 के बाद 17 होगा, फिर 16 होगा, है ना। तो कहता है कि ये जो 200 लट्ठे हैं कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, ये बताना। कितने पंक्तियों में रखे गए हैं, कितने लाइनों में रखा गया। पहला लाइन में, पहला पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, दूसरे में 19 है, तीसरे में 18 है, चौथे में 17 है ना, पांचवे में 16 है। तो इस तरह से कितने पंक्तियां हैं हमें ये बताना है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। लिख लो यहां, प्रत्येक पंक्ति में रखे गए लट्ठे। चलो जो लिखा है, प्रत्येक पंक्ति में कितने कितने लट्ठे हैं, तो पहले पंक्ति में 20 लठ हैं, 20 लट्ठे हैं, दूसरे पंक्ति में 19, तीसरे में 18 है ना, चौथे में बढ़ेंगे तो 17। इसी तरह से ये जो हम लोगों का, अब ये जो हम लोग का सूची तैयार हुआ, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक एपी बन गया, है ना, समांतर श्रेणी बन गया। तो देखो पंक्तियों की संख्या हमें बताना है। ये पहला पंक्ति है, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, इसी तरह से कितने पंक्तियों को मिलाकर के 200 लठ होगा, कितने पंक्तियों को मिलाकर के 200 लठ होगा। तो हमें यहाँ पंक्तियों की संख्या बताना है। क्या बताना है, पंक्तियों की संख्या, n बताना है। क्या बताना है, n बताना है। ठीक है, n ठो पंक्ति को जोड़ेंगे तो 200 लठ होगा। कितने लठ होंगे, 200 लठ, यानी Sn दिया हुआ है। पहला पद दिया हुआ है हमारा a, क्लियर। दूसरा पद दिया हुआ है तो हम यहां से d का मान निकाल लेंगे, सार्व अंतर। ठीक, हमें यहां n तो निकालना ही है और Sn हम लोग का दिया हुआ है। चलो ऐसे कर, यहां लिखेंगे, हाँ लिख लो, यहां प्रथम पद a हमारा कितना है, 20 है, दिया हुआ है। उसके बाद सार्व अंतर d हम लोग को दिया हुआ है। d कितना है यहाँ, तो देखो एक घट रहा है, 20 के बाद 19, 19 के बाद 18, 18 के बाद 17, एक एक घट रहा है ना, तो d हमारा हो जाएगा -1। नहीं समझ में आया, क्या करते हैं हम d निकालने के लिए, सार्व अंतर निकालने के लिए दूसरे में से पहला को घटा देते हैं। तो हम 19 में से 20 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा ना जी। तो d का मान हमारा हो गया -1 हो गया। ठीक है, हमें यहाँ n तो पता है नहीं, n पता है क्या, नहीं पता, n हमें निकालना है, राइट, कोई दिक्कत। और यहां दिया हुआ है, क्या दिया है, तो Sn बराबर 200। ये हम लोगों को प्रश्न में
दिया हुआ है, इन सभी पंक्तियों के लट्ठों को अगर जोड़ेंगे तो कितने हैं वो 200 लठ हैं। यही है ना, हाँ यही वाला है। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करेंगे, इसी को आगे बढ़ा करके n का मान निकाल लेते हैं। चलो अब हम यहाँ लिखेंगे, या यहाँ सूत्र लगा लो। Sn का सूत्र क्या होता है, n/2, उसके बाद 2a होता है ना, 2a हमारा कितना है 20, a हमारा 20, उसके बाद जोर n-1, तो n-1, n तो चूंकि मालूम नहीं है, नहीं तो घटा देते डायरेक्ट ही, n-1 हो गया। उसके बाद d चाहिए, d हमारा कितना है -1 है ना, तो -1 को ब्रैकेट में लिख लो। देखो चूंकि ये घटा में है ना, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखें। अगर घाटा में नहीं होता तो डायरेक्ट 1 हम लिख लेते हैं। बराबर 200 है तो बराबर 200। अब तो ये हमारा क्या करना है, इसको सरल कर देना है। यहाँ से हम लोग को n का मान निकाल लेना है, इतना तो पता होगा ही। चलो बता देता हूं मैं। वैसे आप पहले इसको बनाने का प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अच्छा देखो ये n/2 है ना, ये 2 इन सब के साथ बटा में है, भाग में है, तो इस 2 को बराबर के उस पर लेके चले जाओ, राइट। तो क्या हो जाएगा, इधर हमारा n रह जाएगा, उसके बाद 20 दूनी 40 हो जाएगा। उसके बाद देखो ये n और -1 गुना होकर के क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा। n और 1 को गुना करेंगे तो n हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम इसके साथ भी गुना करेंगे तो -1 और ये -1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यही होगा ना, बराबर कितना हो जाएगा, बटा वाला ये जो 2 है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। ये 2 भागा में है, बराबर की उस पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो हो गया वो 200 और 2 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 400 हो गया, राइट। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई ऐतराज नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। या चलो एक स्टेप और कर देते हैं। ये 40 और ये 1 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 41 घटा n बराबर 400। या इस n को अब क्या करो, आप गुना कर दो सबके साथ, तो क्या हो जाएगा, n गुना 41 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41 n माइनस n गुना n, ये हो जाएगा n² बराबर 400, ठीक है। n² इधर है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, हम इसको इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है। अब ये n² माइनस में है तो आप क्या करो, इसको प्लस में कर देना है। पहले तो इधर लेके आ जाओ ताकि स्टेप को आपको समझ में आसानी लग जाए। ओहो, मैं साइड में बता देता हूँ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये n² घटा 41n और हम इस 400 को बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400 बराबर 0। ये वाला स्टेप आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा जगह भी बचाना है। अब चूंकि आप लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा शॉर्ट में भी या थोड़ा सा एक आध स्टेप को छुपाना भी पड़ेगा ना, तो क्या क्या मैंने यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद मैं मिटा दूंगा। ये हमारा है 41n माइनस n² बराबर 400, ठीक है। इसको हम इधर लेके आ जाना इस साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये घटा n² हो जाएगा। ये 41n जोड़ में है तो ये जोड़ 41n हो जाएगा बराबर 400 हो गया। इस माइनस को हमें हटाना है, क्या करना है, माइनस को हटाना है, ठीक है। माइनस ना भी हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हटा देंगे तो अच्छा लगेगा। तो इस माइनस को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, सब के सब को माइनस से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, सब को माइनस से गुना कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम माइनस से सबको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
ये प्लस हो जाएगा, माइनस गुना माइनस, माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 400 का चिन्ह प्लस है, उस प्लस को हमें माइनस से गुना करना है तो माइनस 400 हो जाएगा। नहीं, अब हम इसको इधर लेके आ जाएंगे, एन स्क्वायर माइनस 41 एन अब ये जो माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 0 बच गया। नहीं, तो हमने क्या किया, ये 2 स्टेप को गायब कर दिए यहाँ से, ठीक है, जगह कम के लिए, ताकि फिर जगह बचना चाहिए। अब देखो आ गया ना उतना समझ में। अब जो हमारा ये है, ये हम लोगों का क्या बन गया, द्विघात समीकरण। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। नहीं, एन स्क्वायर घटा 41 एन जोड़ 400, अगर यहाँ n के जगह होता एक्स स्क्वायर घटा 41 एक्स जोड़ 400 बराबर 0, तो ये क्या होता है, द्विघात समीकरण है, यानी कि ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का मूल निकालना हम लोगों ने सीखा है, मूल निकालना सीखा है ना, या द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना सीखे थे, तो वही n का मान निकालेंगे हम लोग। तो कौन सा विधि अप्लाई करोगे, 3 विधियों से हम लोगों ने सीखा था, गुणनखंड विधि ही अप्लाई कर लो यहाँ। चलो कैसे करेंगे, तो देखो इसको मिटा दे रहा हूं। अब यहां समझो, देखो एन स्क्वायर घटा 41 एन जोड़ 400 है। सबसे पहले आपको देखना है यहां का चिन्ह को, ठीक है। ये एन स्क्वायर किसी के साथ गुना नहीं हो रहा है, अच्छी बात है। इसको देखो, अब ये जोड़ 400 है, ये 400 जोड़ में, तो हमें क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ है ना, तो क्या करना है, जोड़ना है। इस 400 का 2 टुकड़ा करना है, 400 का 2 ठो गुणनखंड ऐसा करना है जिसको जोड़ने पर 41 आना चाहिए। तो चलो 400 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो क्या क्या हो सकता है, 400 को पहले छोटा से काटो, 2 से काटोगे 200, फिर 2 से चलाओगे 100, आगे देखते हैं, फिर 2 से चलाओगे 50 हो जाएगा, फिर 2 से चलाओगे 25 हो जाएगा। अब किससे करोगे, 5 से। एक बार चेक कर लो, इन सब को गुना करो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हाँ ये हम लोग का 16 हो गया। 16 गुना 25, 16 और 25 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 400 मिलेगा। 16 और 25 को यदि जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 41 मिलेगा ना। 16 और 25 को जोड़ेंगे तो 41 होता है ना, यानी कि हमें इन्हीं दोनों को लेना है, ठीक है, 16 और 25 को। तो हम क्या करेंगे, ये तो सीख चुके हो, अभी यहाँ क्या सीखना, यहाँ लिखेंगे, इसको तोड़ना है ना, तो यहाँ एन स्क्वायर। अब हमें क्या लिखना है, 16 और 25। अब मर्जी आपकी, चाहे 16 पहले लिखो या 25 को पहले लिखो, ठीक है। अब यहाँ घटा है ना, तो दोनों में घटा लगाना है आपको, 16n घटा 25n जोड़ 400 बराबर 0। नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ है जगह, ठीक है। ये हो गया, हमने 41 देखो तोड़ा हमने 400 को, है ना, और यहां क्या किया, यहां हम लोगों ने 41 को खंडित किया, टुकड़ा किया, है कि नहीं। प्लानिंग तो हम लोगों ने इसका किया और टुकड़ा कर दिया इसका, गजब है क्या। चलो अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे इन दोनों में और इन दोनों में। चलो तो क्या हो जाएगा, ये वाला चिन्ह लगाना है क्योंकि यहाँ ये समीकरण है, बीच में बराबर का चिन्ह है, ठीक है। इन दोनों में हम देखेंगे, यहाँ एन स्क्वायर का मतलब 2 ठो एन गुना हो रहा है और यहाँ 16 और एन गुना हो रहा है, तो हम एन को बाहर कर सकते हैं,
ये हो जाएगा n को हमने बाहर कर दिया तो यहाँ n बच गया घटा ये 16। n और n को गुना करेंगे n स्क्वायर, n और 16 को गुना करेंगे 16n हो गया, राइट। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ घटा है यहाँ जोड़ है, तो इस घटा में इस जोड़ में दो ठो घटा होता है, घटा घटा जोड़ होता है। तो हम क्या करेंगे, ये घटा और यहाँ का घटा को कॉमन में ले लेंगे। उसके बाद देखेंगे ये 25 है, इस 400 में भी 25 है ना। 25 8 है 200, 25 का पहाड़ा 16 बार पढ़ेंगे तो 400, अभी तो हम लोगों ने किया ना। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यानी यहाँ भी 25 है यहाँ भी 25 है, तो हमने 25 को यहाँ कॉमन में ले लिया। यहाँ क्या बच गया, n बच गया। जोड़ में से हमने घटा निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, घटा बचा। इस 400 में से हमने 25 निकाल लिया, तो ऐसा मत बोलना कि 400 में से सर आपने 25 निकाला तो 375 बच गया, नहीं। इस 400 में 25 और 16 है, 25 और 16 को गुना करेंगे तो 400 आता है। तो 25 और 25 गुना 16 में से, यहाँ 25 गुना 16 है, उसमें से हमने 25 निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, 16 बच गया, बराबर 0, राइट। यहाँ तक क्लियर। चलो अगर क्लियर हो गया, हाँ एक स्टेप और जा सकता है, इसको यहाँ मैं लिख लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, n घटा 16, n घटा 16 यहाँ भी है, तो इसको भी हम लोग इसी तरह से कॉमन ले लेंगे, n घटा 16। उसके बाद n घटा 25 है, तो हम यहाँ लिखेंगे n घटा 25 बराबर 0, ठीक है। अब जब ऐसा हो गया तो हमें यहाँ से n का मान निकाल लेंगे आसानी से। इधर तो दिख रहा होगा, है ना। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग को n घटा 16 लेकर के हम n का मान निकल जाएगा, यहाँ भी n का मान निकल जाएगा। तो n बराबर 16 और n बराबर 25, दो ठो मान निकल रहा है ना। चलो इसको भी कर देते हैं। क्या करोगे, एक बार n घटा 16 बराबर 0 लोगे, एक बार n घटा 16 को 0 करोगे, दूसरी बार n घटा 25 को 0 करोगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n का मान हम लोग का 16 निकल जाएगा। वहीं दूसरी ओर हमारा इसको लोगे n घटा 25 बराबर 0, तो यहाँ से n का मान क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हम लोगों का यहाँ n का दो ठो मान निकला। कितना मान निकला, दो ठो मान निकला, ठीक है। तो अब बताओ इस दो मान में से किसको माने, n हम 16 माने कि n 25 माने, सवाल बनता है ना, एकदम बनता है। कहने का मतलब है अब इसमें 16 पंक्ति है कि 25 ठो पंक्ति है, इसका भी निर्णय करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि 16वें पंक्ति में कितने लठ होते हैं और 25वें पंक्ति में कितने लठ होते हैं। जैसे पहला पंक्ति में यहाँ 20 ठो लठ हैं, 20 ठो लट्ठे हैं, दूसरे पंक्ति में 19 ठो है। इसी तरह से 16वें पंक्ति में, यानी हम लोग A16 निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो क्या लिखेंगे, अब A16 निकाल के देखते हैं। तो A16 बराबर क्या हो जाएगा, A जोड़ 15D, यही होता है ना। A हमारा प्रथम पद हमारा कितना है, 20 है, जोड़ 15 गुना D, D हमारा घटा 1 है ना। तो 20 15 और घटा 1 को गुना करेंगे 15 हो जाएगा। तो 20 में से 15 चला गया, कितना बचा, 5 बचा, है ना। क्लियर। 16वें पद में यानी कि 16वें पंक्ति में 5 लठ हैं, ठीक। चलो अब हम इसको भी निकाल लेते हैं, A25 निकाल लेते हैं। A25 क्या हो जाएगा, A जोड़ 24D, यही ना होगा। A हमारा 20 है, जोड़ 24 गुना D, D हमारा घटा 1 है, तो 20 घटा 24 हो जाएगा। अब देखो 24 में से 20 चला जाएगा, 4 बचेगा। चूंकि 20 24 से घटा है, 24 का चिन्ह घटा है, तो यह क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा।
जो 25वें पंक्ति में -4 ठो लठ हैं। बताओ क्या किसी पंक्ति में माइनस में लठ होंगे क्या? माइनस में तो लठ नहीं ना होंगे जी, होंगे। यहां हमारा 200 लठ हैं, यानी कि कहने का मतलब माइनस में नहीं ना होगा जी। ऐसा होगा क्या पहला में 20 है, 19, 18, 17 इस तरह से आगे जाकर के 0 लठ हो जाएंगे, है ना। ऊपर सबसे ऊपर में जैसे अगर 200 लठ की बात अगर नहीं करते, अगर लठ डालते चले जाते, है ना, पहला में 20, तो सबसे अंतिम वाला में क्या होता? 1 लठ होता। क्या उसके ऊपर भी लठ होता? क्या उसके ऊपर में 0 लठ, फिर उसके ऊपर में -1 ठो लठ, उसके ऊपर में -2 ठो लठ, ऐसा होगा क्या? ऐसा तो नहीं ना होगा, है ना। तो वही कहने का मतलब है A25 यानी 25 पंक्ति इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस में मान आया है ना, माइनस में नहीं होगा। तो इसको बोलेंगे असंभव, ऐसा संभव ही नहीं है। तो कौन सा संभव है? संभव हमारा है ये 16 पंक्ति है और अंतिम पंक्ति में 5 लठ हैं। यही पूछ रहा था ना, हाँ यही पूछ रहा था कि ये 200 लठें कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लठ हैं, ये हमें बताना था। तो यहां लिख लेते हैं, लिखेंगे अतः ये 200 लट्ठे, ठीक है, 16 पंक्तियों में रखे गए हैं, ठीक है, तथा अंतिम पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में 5 लठ हैं। हो गया, ठीक है। एक बात याद रखना, आप इसको लेकर के S25 निकालोगे वही 200 आएगा, S16 निकालोगे वही 200 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ इस प्रश्न के अनुसार हम देखेंगे कौन सा संभव है, A16 संभव है। यहाँ 16 ठो पंक्ति होगा जिस पर कि 200 लठ हैं, क्योंकि अगर इसको आगे निकाल दोगे तो ये सारे तो माइनस में आ जाएगा, फिर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस होकर के वो ये 200 मान निकल जाएगा। आप लोग निकाल सकते हो उसको। चलो इसको आप उतार लो।